नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज का पाठ है चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि पढ़ेंगे। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। तपोबलं तापसानां ब्रह्मविदां बलं हिंसाबलं साधूनां क्षमा गुणवतां बलं बलम्। शब्दार्थ देखते हैं। तपो मतलब होता है तपस्या, बल, शक्ति, पराक्रम। तापसा नाम तपस्वी, ब्रह्मविदाम ब्रह्मज्ञानी, बलम शक्ति। हिंसा, क्षमा, गुणवताम गुणवान व्यक्ति का। अर्थ देखते हैं। तपोबलम तापसा नाम, तप करना, तपस्या करना तपस्वियों का बल है। जो तपस्वी होते हैं, तप करते हैं, तो उनकी जो शक्ति है, उनका जो बल है, उनका जो पराक्रम है, वह तपस्या में ही है। ठीक है। जो तपस्वी होते हैं उनका बल, उनकी शक्ति, उनका जो पराक्रम है वो तपस्या ही है। ब्रह्मविदाम बलम, और ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म में ही है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनका बल, उनकी जो शक्ति है वो ब्रह्म में ही है। हिंसा बलम असाधु नाम, जो असाधु पुरुष होते हैं, जो दुर्जन पुरुष होते हैं, उनका बल किस में है? हिंसा में है, दूसरों को परेशान करने में है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका बल, उनकी शक्ति किस में है? हिंसा करने में है। और क्षमा गुणवताम बलम, क्षमा गुणवताम बलम, क्षमा करना किनका बल है? वो गुणवान व्यक्ति का बल है। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका बल क्या है? क्षमा करना है। एक बार और देखते हैं कि तप करना तपस्वियों का बल है। यह तपस्वियों का बल किसमें है? तप करने में है। तपस्वियों का बल तप करने में है। ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म में है। दुष्ट पुरुषों का बल या दुर्जन व्यक्ति का बल हिंसा करने में है। और गुणवान व्यक्ति का बल क्षमा करने में है। समझ में आ रहा होगा। दूसरा श्लोक देखते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागृते भयं उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति, उद्योगे मतलब होता है परिश्रम करने में। उद्योगे मतलब परिश्रम करना। दारिद्र्यम मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता। नास्ति नहीं है। जपतो जप करने से नहीं है। पातकम मतलब होता है पाप। पातकम मतलब क्या होता है? पाप। मौन मतलब होता है चुपचाप। मौन मतलब चुपचाप। कलहो मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। और जागृते मतलब होता है जागृत। भय मतलब होता है क्या? डर। ठीक है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने से, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। जपतो नास्ति पातकम, जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने पर कलह नहीं होता है। मौन रहने पर कलह जो है, लड़ाई झगड़ा जो है नहीं होता है। और नास्ति जागृते भयम, जागृत रहने पर भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। ठीक है। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं आती है,
परिश्रम करने से डर नहीं लगता है, परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन रहने पर कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और नास्ति जागृते भयम, जागृत रहने पर भय नहीं लगता है, जागृत रहने पर भय नहीं लगता है। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनान् खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय, विवादाय मतलब होता है विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए। मदाय मतलब होता है अहंकार, घमंड। शक्ति है परेशान मतलब होता है दूसरों के लिए। परपीडनाय मतलब होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना। खलस्य, जो व्यक्ति खल होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनको खल बोला जाता है। और साधोर विपरीत में, तद विपरीत मतलब उल्टा। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए। अर्थ देखते हैं विद्या विवादाय, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खल पुरुष जो होते हैं, दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है विवाद के लिए होती है। धन अहंकार या घमंड के लिए होती है। और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। इसके विपरीत, इसके जो विपरीत है, सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। ठीक है। इसके विपरीत सज्जन पुरुष की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, और धन दान के लिए होती है, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। और दुष्ट व्यक्ति की विद्या किसके लिए होती है? दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होती है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, जिनके पास विद्या, न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विनम्रता है, शीलम मतलब होता है विनम्रता, न गुण है, और न ही धर्म है। ठीक है। क्या क्या नहीं है? जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विनम्रता है, न गुण है, और न ही धर्म है, तो ते वे व्यक्ति जो हैं मर्त्यलोक के, इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर,
भुवि भारभूताः, भूमि के पृथ्वी के भार के समान हैं, जिनके पास न तो विद्या है, न तो तप करते हैं, न तो दान देते हैं, न ज्ञान अर्जित करते हैं, न विनम्र स्वभाव के हैं, न ही उनमें कुछ गुण है और न ही उनमें धर्म है। तो ऐसे व्यक्ति जो है इस मृत्यु लोक में, इस जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विनम्रता है, न गुण और न ही धर्म है, तो ऐसे व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर भुवि भारभूताः, मतलब पृथ्वी पर भार के समान हैं, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो भार के समान है वो मनुष्य के रूप में हिरण के समान विचरण कर रहे हैं, हिरण पशु के समान विचरण कर रहे हैं। वे इस मृत्यु लोक पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में हिरण के समान विचरण कर रहे हैं। आगे, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखं, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुखार्थिनः मतलब होता है सुख चाहने वाले, कुतो मतलब होता है कहाँ, कुतो मतलब होता है कहाँ। विद्या नास्ति विद्यार्थिनः, विद्या चाहने वाले को, विद्या प्राप्त करने वाले को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। अर्थ देखते हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को विद्या का, सुखार्थी को विद्या का, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या का और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। मतलब जो सुख चाहते हैं उनको विद्या कहाँ से प्राप्त हो पाएगा, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहते हैं, जो सुखार्थी हैं, उनको विद्या कहाँ प्राप्त हो पाएगा, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख कहाँ से मिल पाएगा। अर्थात सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आगे श्लोक है 6वां, छिन्नो अपि रोहति तरुः, क्षीणो अपि उपचियते पुनश्चन्द्रः, इति विमृशन्तः सन्तः, संतप्यते नालोकेषु। छिन्नो अपि, चलिए अर्थ देखते हैं। छिन्नो अपि रोहति तरुः, छिन्नो अपि मतलब होता है कट जाने पर भी, छीण हो जाने पर भी, रोहति तरुः, तरुः मतलब होता है वृक्ष, रोहति मतलब होता है फिर से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः, क्षीणो अपि, क्षीणो मतलब होता है क्षीण हो जाना, कम जाना या कम हो जाना या आकार का घट जाना। उपचीयते, उपचीयते मतलब होता है फिर से बढ़ जाना। पुनश्चंद्रः, चंद्रमा का जो आकार है वह क्षीण हो जाने पर भी, कम हो जाने पर भी पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। इति विमृशन्तः, विमृशन्तः मतलब होता है ऐसा विचार करते हुए। संतः सज्जन पुरुष, संतप्यते दुखी होना, न लोकेषु, लोकेषु मतलब होता है संसार में। चलिए अर्थ देखते हैं कि छिन्नो अपि रोहति तरुः,
वृक्ष जो है कट जाने पर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। वृक्ष कट जाने पर भी बढ़ने लगते हैं। क्षीणो अप्युपचीयते पुनश्चंद्रः, चंद्रमा का आकार क्षीण हो जाने पर भी, कम हो जाने पर भी वह पुनः अपने पूर्व आकार में आ जाता है। तो इति विमृशन्तः सन्तः, इस प्रकार की घटनाओं को सोचते हुए या ऐसा सोचते हुए सज्जन पुरुष जो होते हैं इस संसार में दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो आया है वो तो जाएगा ही। ठीक है, आया है सो जाएगा, जैसे रंग राजा रंग फकीर, तो जो आया है वो तो जाएगा ही। तो इसीलिए जो वृक्ष हैं, तो वृक्ष का जो आकार है वह घट जाने पर भी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, चंद्रमा का जो आकार है वो घट जाने पर भी बढ़ने लगता है। वृक्ष जो है कट जाने पर भी पुनः बढ़ने लगता है। तो ऐसा विचार करते हुए सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी नहीं होते हैं। मतलब इन सब को सोचते हुए जो सज्जन पुरुष होते हैं वो इस संसार में दुखी नहीं होते हैं। चलिए आगे, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताडनयः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गूढ़ेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, यथा मतलब होता है जिस प्रकार, चतुर्भिः मतलब होता है क्या, चार प्रकार से। कनकम मतलब होता है सोना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। परीक्षते परीक्षा ली जाती है। निघर्षण मतलब होता है घिस करके, छेद करके, ताप उसको गर्म करके, और ताड़ने मतलब होता है उसको पीट करके। निर्घर्षण उसको घिस करके, छेदन उसको छेद करके, ताप उसको तपा करके गर्म करके, और ताड़ना मतलब होता है उसको पीट करके। तो तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, उसी प्रकार चतुर्भिः चार प्रकार से पुरुषः पुरुष की परीक्षा ली जाती है। उसी प्रकार त्यागेन शीलेन गूढ़ेन कर्मणा, त्याग शील विनम्रता गुण और कर्मणा कर्म से। चलिए देखते हैं, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, जिस प्रकार सोने की परीक्षा, जो स्वर्ण होता है सोना होता है उसकी परीक्षा चार प्रकार से ली जाती है। क्या से, निर्घर्षण मतलब होता है घिस करके, छेद करके, ताप उसको तपा करके गर्म करके, और ताड़ना मतलब पीट करके। मतलब जब सोने को जब अच्छा से अच्छा हार बनाना है, अच्छा से अच्छा उसको स्वरूप देना है, तो उसको इन चार प्रारूपों से उसको गुजरना ही पड़ेगा। उसको घिसा जाता है, उसको छेद किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और उसको पीटा जाता है। उसी प्रकार से पुरुष की, जो मनुष्य होते हैं पुरुष होते हैं, उसकी चार प्रकार से परीक्षा ली जाती है। त्याग शील गुण और कर्म, त्याग शील गुण और कर्म। जिस प्रकार से सोने की परीक्षा चार प्रकार से घिस करके, छेद करके, गर्म करके और तपा करके ली जाती है, उसी प्रकार से पुरुष की परीक्षा, मनुष्य की परीक्षा त्याग शील गुण और कर्म से ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे आठवां है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा नस्ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। न सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम। चलिए, न सा मतलब होता है वह का क्या है, स्त्रीलिंग है। सह मतलब वह किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, और सा मतलब स्त्रीलिंग स्त्री के लिए। तो न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। न सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम
यच्छलेनाभ्युपेतम। यच्छलेनाभ्युपेतम मतलब होता है छल युक्त प्राप्त किया गया। यत् छलेन अभि उपेतम। यत् छलेन अभि उपेतम, छल युक्त प्राप्त किया गया। ठीक है, छल युक्त प्राप्त किया गया। तो न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः, अर्थ देखते हैं। वह सभा सभा नहीं है, वह सभा सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना हो। मतलब जहाँ पर सभा बैठे हैं, सभा का आयोजन किए हैं, तो वहाँ पर यदि कोई वृद्ध जन ना हो, बुजुर्ग व्यक्ति ना हो, तो वो सभा जो है सभा नहीं है। और न ते वृद्धा ये ना वदन्ति धर्मम, और वो वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। वह सभा सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें न करता हो। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो। और न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम, वह सत्य नहीं है जो छल युक्त प्राप्त किया गया हो। वह सभा नहीं है जिसमें ये जहाँ पर वृद्ध ना हो। वह वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें ना करते हों। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो। और वह सत्य नहीं है जो छल युक्त प्राप्त किया गया हो। आगे, पुष्पे गंधम तिलय तेलम काष्ठे अग्निम पयसि घृतम इक्षौगूढ़म तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। जिस प्रकार पुष्पे गंधम, जिस प्रकार पुष्प में सुगंध निहित रहता है, उपस्थित रहता है। तिलय तेलम, तिल में तेल उपस्थित रहता है या स्थित रहता है। काष्ठे अग्निम, काष्ठे अग्नि मतलब लकड़ी में अग्नि स्थित रहता है, अग्नि रहता है। पयसी घृतम, पयसी मतलब होता है दूध, पयसी मतलब दूध। तो जिस प्रकार से पुष्पे गंधम तिलय तेलम काष्ठे अग्निम पयसि घृतम, जिस प्रकार पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि और दूध में घी तथा इक्षौ गूढ़म, इक्षौ मतलब होता है ईख, इक्षौ मतलब ईख, इक्षौ गूढ़म तथा देहे पश्यात्मनं विवेकतः। जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि और पयसि घृतम दूध में घी तथा ईख में गुड़ उपस्थित रहता है। मतलब निहित तो रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन क्या है, दिखाई नहीं देता। उसके अंदर में स्थित रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा का निवास होता है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा का निवास होता है, जिसे हमें विवेक पूर्वक देखना चाहिए, जिसे हमें आत्मा को विवेक पूर्वक अपने ही शरीर के अंदर में हमें देखना चाहिए। जिस प्रकार पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, ईख में गुड़ होता है, उपस्थित रहता है, उसी प्रकार से ही हमें अपने शरीर में आत्मा को विवेक पूर्वक देखना चाहिए, पश्य करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, एक बार और पुनः, जिस प्रकार पुष्प में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और ईख में गुड़ निवासित रहता है, उपस्थित रहता है, उसी प्रकार हमें अपने अपने शरीर में आत्मा को विवेक पूर्वक देखना चाहिए। 10वां और अंतिम श्लोक है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी
सत्येन तपते रविः, रविः मतलब होता है सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब होता है बहना, वाति मतलब बहना। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित रहता है, स्थित रहता है। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी जो है सत्य के द्वारा ही धारण की हुई है। ठीक है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी जो है धारण किया गया है। सत्येन तपते रविः, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्य से ही सूर्य पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा प्रवाहित होती है, वायु बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। आशा है आपको पूरा 1 से लेकर के 10 तक का श्लोकों का जो अर्थ है समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही सभी पाठों के वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।